प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें कि हम आपकी ये जो सेवा है वचन की वो लगातार करते रहें। हम आपसे यही मांगते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें और हम आपकी सेवा के लिए प्रभु का ताजा मन्ना या रोज की रोटी आपके लिए हम देते रहें। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आप अपने स्थान में बिल्कुल ठीक होंगे। आज के ध्यान के लिए हम पुराने नियम से एस्तर की किताब उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ना चाहते हैं, पंजाबी में और हिंदी में। एस्तर 4 का 13। तब मॉर्देकाई ने अस्तਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਜਾਣਗੇ। तब मोर्देकाई ने एस्तर के पास एक कहलाम भेजा, तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। इधर में 2 नाम है, मुर्दकाई वो एक भाई का नाम है और दूसरा एस्तर ये एक बहन का नाम है। जब हम इनके बारे में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो मुर्दकाई है वो एक यहूदी भाई है। उस समय का राजा एशविरोश राजा। तो जब एशविरोश राजा ने एक पार्टी किया तो उन्होंने अपना सारा धन दौलत अपने मंत्री लोगों को दिखाया। फिर उन्होंने अपनी महारानी को भी बुलाया, लेकिन महारानी ने उधर महीने से मना कर दिया, उनकी आज्ञा नहीं माना। तब जो उनके संगी मंत्री थे उन्होंने सोचा, राजा ये सबके लिए एक बड़ी शर्म की बात है, आपकी पत्नी ने आज्ञा नहीं माना तो हमारी पत्नी भी हमको तुच्छ जानेगी। तो आप ऐसा करें, आप अपने लिए एक महारानी नहीं चुनिए। तब राजा ने आज्ञा दिया कि उनके राज के बीच में से कुछ हमारी लड़कियां चुनी जाए और उसको महारानी का स्थान दिया जाए। तो जब राजा ने ऐसा किया, उसमें से एक बहन जिसका नाम एस्तर है, वह मुर्दकाई की चाची की लड़की है, उसकी बहन लगती है। लेकिन वचन में ऐसा लिखा है कि उन्होंने उनको अपने साथ, वो बड़ा भाई अपने साथ रखकर उसको पाला पोसा है। तो एक दिन समय आया, एस्तर को उन लड़कियों के बीच में शामिल किया गया जो राजा के लिए महारानी चुनने का समय था। तो परमेश्वर का अनुग्रह एस्तर के ऊपर हुआ और उसको भी महारानी के लिए चुन लिया गया। तो जब चुन लिया गया तो उनकी तैयारी की गई, फिर राजा के सामने खड़ा किया। तो राजा के मन में एस्तर जच गई, उनको पसंद आई और उसको महारानी का स्थान दिया गया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब एस्तर महारानी बन गई तो कुछ दिनों के बाद एक बड़ा संकट, एक बड़ा खराब माहौल यहूदी लोगों के ऊपर आ गया। वो कैसे आया? क्योंकि जो मुर्दकाई है
वो गेट कीपर है और राजा के नीचे एक हिमान नाम का बड़ा मंत्री है। उसको सब लोग सलूट मारते थे, नमस्कार करते थे, उसके आगे घुटने टेक देते थे जब वो आता जाता था। लेकिन मर्दकई यहूदी होने के कारण ये उसको ऐसे घुटने उसके सामने नहीं टेकता। तो उनको ये बात बहुत दुखती थी कि ये अकेला मेरे सामने घुटने टेकता, तो मैं इस अकेले को मारूंगा तो मेरी बेइज्जती जैसे हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इस अकेले को मारूं। तब उसने योजना बनाया कि जितने भी यहूदी लोग हैं वो हमारे राज के लिए अच्छे नहीं है, उनको मार डाला जाए। ऐसी उन्होंने एक योजना बनाई और राजा से भी उन्होंने अपने साइन करवा लिए और चिट्ठियां भेज दी। इतनी तारीख को यहूदी लोगों को, बच्चे हो बड़े हो, मार डाला जाएगा। इस स्थिति में मुर्दकई को बहुत दुख लगा, वो अपने कपड़े फाड़ करके परेशान हो रहा था। तब किसी ने एस्तर को खबर दिया कि मुर्दकई बहुत परेशान है। तो जब उन्होंने संदेश भेजा तब मुर्दकई ने उनको ये बात बताया कि एस्तर अभी तू महल में है, अभी तू राजा से बात कर सकती है अपने लोगों के लिए, लेकिन यदि आज आप चुपचाप रही तो आपके लोग जो यहूदी लोग हैं, आपकी जाति के लोग, वो तो मार डाले जाएंगे। तो आप भी बच नहीं सकती, आपको भी मार डाला जाएगा। ये खबर सुनते ही एस्तर ने अपनी सहेलियां समेत उधर में 3 दिन 3 रात का उपवास रखा और प्रभु के आगे गिर गई कि हे परमेश्वर, मेरे लोगों का बचाव करो और मेरे लोगों को बचाने के लिए रास्ता खोलो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कितना बड़ा सरकार निर्णय ले, कितने बड़े भी मंत्री लोग फैसले ले, तो भी याद रखें इन राजों के ऊपर, इन मंत्रियों के ऊपर एक राजों का राजा है, वो है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु। तो इस एस्तर को मालूम था राजों के ऊपर जो राज करने वाला परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थना सुनता है और हमारे लिए रास्ता खोल सकता है। तो उन्होंने उपवास लेकर फिर अपने आप को प्रभु के आगे नम्र किया और राजा के पास अपनी बात लेकर गई। उस समय का कानून था कि राजा रानी को बुलाएगा तो ही बात करती है, अपनी मर्जी से बात नहीं कर सकते। लेकिन एस्तर प्रभु की सहायता लेकर भी राजा के पास बिना बुलाए गई और राजा के मन को प्रभु ने नम्र कर दिया। फिर राजा ने एस्तर की बात को अच्छी तरह सुना। तो यहूदियों के लिए प्रभु ने एक रास्ता खोल दिया। इस बात को हम समझे, तो जैसे प्रभु ने एस्तर के लिए रास्ता खोला, वह रानी बन गई, हमारे लिए भी प्रभु ने एक रास्ता खोला है। इधर में लिखा है उसने मूर्खों को चुन लिया है। तो हमें परमेश्वर ने जब चुन लिया है, इसलिए चुना है कि हम अपने लोगों के लिए जो आज नाश हो रहे हैं, हमारी रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, हमारे गांव के लोग, हमारे शहर के लोग, हमारे स्टेट के लोग, हमारे देश के लोग जब पाप में नाश हो रहे हैं, अंधकार में पड़े हैं, विचार में, नशे में और गलत कामों में पड़कर वो नाश हो रहे हैं, नरक की आग में जा रहे हैं। आज हमें सोए हुए रहना नहीं चाहिए, आज हमें भी आत्मा में जागना चाहिए। आज हमें भी अपने लोगों के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे विनती करना चाहिए। जब हमको चुना है, जब हम पर पवित्र आत्मा का शाप लगाया है, जब हमको स्वर्ग का सामर्थ्य दिया गया है,
जब हमारे पास स्वर्ग का अधिकार है तो हमारा फर्ज क्या है? हम स्वर्ग का अधिकार पाते हुए हम परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम अपने लोगों के लिए टूटे मन से विनती करें और प्रभु की अगुवाई पाकर हम उन लोगों को, यहूदा की पत्री में लिखा है, आप उनके ऊपर जो कष्ट में पड़े हैं, जो परेशानी में पड़े हैं, उनके ऊपर दया करते हुए उनको खींच कर उनको तड़पने वाली आग से बचा पाए। यहूदा की पत्री 1:22 पढ़िएगा। जो शंका में है दया करो और बहुतों में से आग में से झपट कर, यानी आज लोग पाप के कारण तड़पने वाली आग में जा रहे हैं। तो हमारा जो उद्धार हो गया है, हम जो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु को जान लिया है, हमें जो पवित्र आत्मा दिया गया है, वो किसके लिए है? हमने जो वचन सीखा है वो किसके लिए है? कि हम अपने लोगों के लिए प्रभु के कदमों में बैठे, उनके लिए रोते रोते विनती करें और आत्मा में सामर्थ्य पाकर, अगुवाई पाकर उनको शैतान के वश से खींचे, तड़पने वाली आग से खींच कर उनको किधर लाए? प्रभु के कदमों में लाए और नरक की आग से बचाए। ये आपका और मेरा एक बड़ी जिम्मेवारी है। हम अपनी चिंता ना करते रहे, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा रहना, हम अपनी ही चिंता में ना लगे रहे। हम उन नाश होने वाले लोगों के लिए, हम अपने भाई बहनों की जो नाश होने जा रहे हैं उनके लिए जागने का आपका और मेरा फर्ज है। हम उस अस्तर बहन की तरह आज हमें भी कुछ करने की जरूरत है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन हमसे बात करता है कि हम बिल्कुल आराम से ना बैठे, हम उन नाश होने वाले लोगों की चिंता करें और प्रभु के कदमों में उनके लिए विनती करें और हमारा परमेश्वर का क्रोध उनसे टल जाए और वो नाश से बच जाए। ये आपकी और मेरी एक बड़ी जिम्मेवारी है। ये प्रभु के वचन को सुनकर आप इसके ऊपर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष दे। स्वर्गीय पिता, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका वचन हमसे बातें करे और आपके वचन का जलन हमारे मन में आए, हम दूसरों के लिए उद्धार का कारण बन जाए। प्रभु हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।